साथ ही मिलेगा। हम ये एजेंडा बिहार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 काफी दिलचस्प है इस मायने में भी कि सिर्फ दो बड़े गठबंधन इस चुनावी समर में ताल नहीं ठोक रहे, बल्कि कई और दल गठबंधन भी हैं जो इस चुनावी मैदान में हैं। आइए इस रिपोर्ट पर एक नजर डालिए। बिहार के चुनावी रण में जहां दो बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी और बीएसपी समेत 6 दलों का नया मोर्चा भी इस बार सामने है, जिसे नाम दिया गया है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट। ये वो मोर्चा है जिसमें शामिल दल एनडीए या महागठबंधन में जगह नहीं बना पाए या फिर उनके सामने बिहार की सियासी जमीन पर अपना वजूद बचाने की चुनौती है। एनडीए का दामन छोड़ने के बाद जब महागठबंधन में भी मुकम्मल जगह नहीं मिली तो उपेंद्र कुशवाहा नए मोर्चे में ही मुकाम देख रहे हैं। इधर चुनाव से ठीक पहले लोक जनशक्ति पार्टी खुद को अलग कर एक लो चलो के नारे के साथ दंगल में ताल ठोक रही है। बिहार में बाढ़ की विभीषिका हो या फिर कोरोना महामारी की आफत, जनता की नब्ज टटोलने वाले पप्पू यादव भी अकेले दम पर दंगल जीतने का खम ठोक रहे हैं। लंदन रिटर्न और सियासत की न्यूकमर पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर महासमर में मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। एजेंडा बिहार के मंच से आज टटोलेंगे कि किस दल में कितना दम है। तो किस में कितना है दम, ये जानने के लिए रुख करना होगा पटना का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी मौजूद हैं और उनके साथ हैं जाप प्रमुख पप्पू यादव और आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। ऑडियो ही नहीं आ रहा। दिवाकर, हम उनके पास जाएंगे, चर्चा भी करेंगे कि आखिर इतने सारे दल जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं वो क्या चमत्कार इस चुनाव में, इस महासमर में दिखाने वाले हैं। क्योंकि हमेशा से ये परंपरा रही है, ये ट्रेंड रहा है बिहार में कि 3 बड़े दल हैं, 2 बड़े दल जहां एक तरफ हो जाते हैं बाजी वही मार लेता है। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद खास है क्योंकि एक अलग गठबंधन बनाया गया है, साथ ही इसके अलावा कई और दल हैं। एलजेपी की ही हम बात कर लें तो इस बार वो एनडीए के पाले में नहीं है, अलग चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा हम बात करें, एक युवा नेत्री भी बिहार चुनाव में दिख रही हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, पुष्पम प्रिया, जो कि लंदन रिटर्न के नाम से वो जानी जा रही हैं। उन्होंने प्लूरल्स नाम की अपनी पार्टी बनाई है और उनका दावा है कि वो अगर जीती हैं तो बिहार का विकास करेंगे। इसके साथ ही जो उपेंद्र कुशवाहा ने एआईएमआईएम और इसके अलावा कई और पार्टियों को मिलाकर एक गठबंधन बनाया है, वो गठबंधन कितना कमाल कर पाता है इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी और खास तौर से पप्पू यादव पर भी सभी की नजर इसलिए रहेगी क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से चाहे वो पटना का बाढ़ हो या फिर कोरोना काल में लोगों की मदद करनी हो, उन्होंने बाहर निकलकर लोगों के घरों तक पहुंचकर लोगों तक मदद पहुंचाई। तो क्या उनके इस मदद का असर होगा, क्या जनता उन पर अपना भरोसा जताएगी, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। या फिर जो ट्रेंड, जो परंपरा, जो परिपाटी चली आ रही है बिहार की सियासत में वही कायम रहेगी और एक बार फिर से वही होगा कि 2 बड़े गठबंधनों के बीच में सीधा मुकाबला होगा। चलिए सीधे पटना का रुख कर लेते हैं। दिवाकर तिवारी हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं और उनके साथ हैं पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा। दिवाकर जी, ओवर टू यू। नमस्कार, आपका स्वागत है। पिछले 3 दशकों से बिहार में या तो महागठबंधन या एनडीए की सरकारें बनती रही हैं। चुनाव में सीधा मुकाबला इन्हीं 2 गठबंधनों के बीच होता रहा है। लेकिन इस बार बिहार के चुनावी मैदान में
इन दो गठबंधनों के अलावा उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जीडीएसएफ और पप्पू यादव के नेतृत्व में पीडीए गठबंधन ताल ठोक रहे हैं। मैं हूं दिवाकर तिवारी और मेरे साथ ई एजेंडा बिहार के इस सेशन में मौजूद हैं दोनों नए गठबंधनों के नेता उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव। उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहीं पप्पू यादव लोकप्रिय नेता हैं, बिहार के जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा से हम पहला सवाल करेंगे, कितनी गंभीरता से ले रही है बिहार की जनता उपेंद्र जी आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। पता नहीं मेरा ऑडियो कनेक्ट है या नहीं है, क्योंकि मुझको नहीं लगता, शायद लोग अगर सुन पा रहे हो। देखिए, दोनों गठबंधन जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, दोनों से लोग मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि 15 साल पुराना जो 15 साल वाले हैं उनसे मुक्ति बिहार की जनता चाहती थी। इसलिए नीतीश कुमार जी के ऊपर लोगों ने भरोसा व्यक्त किया था। नीतीश जी का भी 15 साल पूरा हो गया है। नीतीश कुमार जी को अभी बताना चाहिए था कि उन्होंने वादा किया था पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बनने से पहले कि हम सत्ता में आएंगे, सिर्फ 5 साल हमको दीजिए तो बिहार बीमारू राज्य नहीं रहेगा, विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार शामिल होगा, पलायन नहीं होगा नौजवानों का, मजदूरों का, रोजी रोटी इसी धरती पर सब लोगों को मिलेगी। अब 15 साल शासन करने के बाद अब यह नहीं बता रहे हैं कि कितने लोगों को रोजगार दिया, रोजगार देने के लिए क्या क्या किया, बाकी बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए क्या किया। अब इस पर कोई चर्चा उनकी ओर से नहीं। हाँ, हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो जी, हेलो जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? तो इस पर कोई बोलिए। आवाज आ रही है? तो इन चीजों के बारे में नीतीश जी को हिसाब देना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार जी इसके बारे में नहीं बोलते हैं। 15 साल जो पुराना था, 15 साल नीतीश कुमार जी का, अब इसमें कंपेरिजन करते हैं। 15 साल बनाम 15 साल। बिहार की जनता यह नहीं चाहती है कि आप कंपेरिजन करके और दिखाइए। बिहार की जनता चाहती है। क्या आवाज नहीं आ रही है? क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? जी। तो बिहार की जनता अपेक्षा करती है जी कि नीतीश जी को बताना चाहिए, लेकिन नीतीश जी नहीं बता सकते, इसलिए कि कुछ किया ही नहीं इन्होंने। तो बचने के लिए 15 साल बनाम 15 साल की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब दोनों ने कुछ नहीं किया तो बिहार के लोग उनसे भी निराश, इनसे भी निराश। तो एक नयापन है, एक नया विकल्प की खोज में बिहार के लोग थे ही। पहले से लोगों के मन की भावना थी कि भाई कोई आखिर विकल्प तो हो। जब हम न इनके साथ जाएंगे, विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं, पप्पू जी से जवाब ले लेते हैं। बनाया है। पप्पू जी, आपका परसेप्शन काफी अच्छा है। आप बाढ़ में पहुंच जाते हैं, कोरोना काल में राहत पहुंचते हैं, आप प्रवासियों के बीच जाते हैं, आप जल जमाव जब होता है पटना में तो आपकी मौजूदगी सबसे पहले देखी जाती है। लेकिन जब आप गठबंधन बनाकर आ रहे हैं और दम ठोक रहे हैं, पिछले 2015 के चुनाव के नतीजों को देखें तो बहुत खास आपके हिस्से नहीं आई चीज़ें। तो क्या इस गठबंधन से जनता को उम्मीदें रहेगी और जनता कितना पसंद कर रही है? देखिए, एक बात पहले बता दूं कि 15 साल पहले एक गठबंधन था एनडीए का, जिसमें उपेंद्र जी भी थे, केंद्रीय मिनिस्टर थे। एक गठबंधन था जो 2015 में नीतीश कुमार के साथ लालू यादव जी भी गठबंधन किए थे। लालू यादव जी का जंगल राज, एनसीआर कहता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा बलात्कार और मर्डर या अपराध। लेकिन उस जंगल राज के दौरान पप्पू जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, उस जंगल राज के दौरान आप लालू यादव जी के साथ थे। मैं तो वही बात कह रहा हूं कि लालू यादव जी के साथ तो मैं कभी, एक बार मधेपुरा का चुनाव लड़ लिया, दुर्भाग्य सौभाग्य, वो सामाजिक परिवेश के कारण, जातीय गुंजाइश नहीं थी, लड़ना था, परिस्थिति बनी, लड़ गए। मैं कह रहा हूं जंगल राज की बात मैं नहीं कह रहा हूं। जिस जंगल राज की बात नीतीश कुमार कल उठाए हैं 2015 में, जबकि वो लालू यादव के साथ थे,
दोनों ने जीतन राम मांझी का वध किया। परजीवी चाहते हैं ये, हर लोग इनके परजीवी रहे। अब रामविलास पासवान का अभी अग्नि ठंडा नहीं हुई है कि इन लोगों का हमला, इसके पहले उदय नारायण चौधरी, उसके पहले कौन कौन लोग, आप जिधर उठाएंगे तो इन लोगों का जो दो एजेंडा है, नीतीश कुमार जी के पास सिवाय लालू यादव के और सुशील मोदी के पास दूसरी कोई बात आप उठा करके देखेंगे तो नीतीश कुमार इस बिहार में इस एजेंडे से बाहर नहीं जाता। लालू यादव जी 2015 के पहले जो सिचुएशन था वो जनता ने उनको जवाब दे दिया। 15 के साल में नीतीश कुमार के पास कहने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। अब खुद इनके घटक कहते हैं कि 2015 सालों में बिहार को कहां पहुंचा दिया। रामविलास जी का बयान, चिराग जी का बयान, नीति आयोग का बयान, अभी जो आया है कि एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट होने के बावजूद जितना आपकी अनप्रेडिक्टेबल। लड़ाई किसके खिलाफ है, लालू यादव जी के खिलाफ या नीतीश कुमार के अच्छा, एक बात आप हमको बताएं, इस बिहार में जनता ने 15 साल को देखा, 15 साल को देखा, 15 साल को नकार दी, और फिर जो 30 साल के बाद गठबंधन आया है, तो मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती। चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इन लोगों का दूसरा गठबंधन था, वहां पर 5 सीट उपेंद्र जी को मिला, 3 सीट मांझी को मिला, 3 सीट निषाद को मिला। उस वक्त इन लोगों के एजेंडे एक थे, उस वक्त इन लोगों को सब एक लग रहा था, सब अच्छा था, जीरो पर आउट हो गए वो गठबंधन। एनडीए में नीतीश कुमार जी जब अलग हुए, चुनाव लड़े तो 2 सीट ना जीते, 2 सीट जीते और लालू यादव गायब हो गए। एनडीए का गठबंधन अब लोजपा उसमें नहीं है, 2 गठबंधन है और 2 नया गठबंधन वहां जाकर के मिल गए। मुझको समझ में नहीं आता, जो आदमी 20 सीट के लिए, 15 सीट के लिए यहां पर लड़ाई लड़ रहे थे और कह रहे थे कि हम डिप्टी सीएम हो जाएंगे यूपीए के गठबंधन में, और वो चले गए। आपको आश्चर्य होगा कि बीजेपी ने इतनी जल्दीबाजी क्या हो गई और इतना परेशान बीजेपी क्यों थे। जिनके पास एक विधायक नहीं था उनको 11 सीट दे दिया, और लोजपा जिसके पास मंत्रिमंडल में थे, रामविलास जी का इस्तेमाल किए, कई लोगों का इस्तेमाल किए, उनको आप 24 या 26 या 25 सीट नहीं दिला पाए। जीतन राम मांझी जिनको आप चिराग पासवान को आपने एक ऑफर दिया था और आप महागठबंधनों को भी सलाह दी थी। चिराग पासवान को आपने कहा था कि आइए नेतृत्व कीजिए, और जब गठबंधन बनाने की बात आई और मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने की बात आई तो आप खुद गठबंधन के अपने मुझे तो एक बात की दलित मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता। मैं आज भी नहीं हूं, कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपको पहले भी कहा, चिराग जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी मैंने कहा निकलिए, तो जातीयता और सांप्रदायिकता के बीच से निकलिए। तो बिहार कंप्लीट चेंज चाहता है। बिहार इन सब मुद्दों जैसे अभी जिन्ना, पाकिस्तान, आतंकवादी आ जाएगा, बिहार का मुद्दा बिल्कुल डिफरेंट है। चिराग पासवान हो या मीरा कुमार की चर्चा हो, मैंने तो उपेंद्र कुशवाहा जी से कहा कि आप भाई हैं, आप आइए, आप आगे बढ़िए। आप लोग लाख कोशिशें कर रहे थे गठबंधन बनाने की, गठबंधन बन नहीं पाया। मैं जवाब ले लेता हूं, उपेंद्र कुशवाहा जी से जवाब ले लेता हूं। उपेंद्र कुशवाहा जी, जब पप्पू यादव कोशिश कर रहे थे कि तीसरे मोर्चे की कवायद हो, तीसरे मोर्चे का गठन हो, कहां बात खत्म हो गई? आप दोनों की महत्वाकांक्षा आड़े हाथ आ गई, क्योंकि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आप भी गठबंधन के हैं और पप्पू यादव भी अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। देखिए, हमने तो कई बार कहा था पहले भी, जिस गठबंधन के साथ हम थे, हमने साफ साफ कहा था कि कोई भी मेरे मन की बात, उसके चलते गठबंधन में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। और उसी संदर्भ में हमने कहा था कि भैया हम हर वक्त विष पीने के लिए भी तैयार हैं। तो हम, जब मेरा माइंडसेट उस तरह का है, तो पप्पू जी के साथ कोई महत्वाकांक्षा आ गई ऐसा सवाल बिल्कुल ही नहीं था। फिर तीसरा मोर्चा तैयार क्यों नहीं हो पाया? नहीं, तीसरा मोर्चा तैयार है, बिल्कुल तैयार है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरा मोर्चा तैयार है, यानी कि चुनाव के नतीजों के बाद आप लोग एक साथ हो जाएंगे या एक साथ मिलकर आप किसी गठबंधन को सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट करने की तो बात है ही नहीं। किसी को आना होगा तो मेरे साथ, हमारे गठबंधन के साथ आएगा, हम किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं, इतना तय है।
पप्पू जी, जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की बात तय है, क्या चुनाव के बाद जो नतीजे होंगे उसके बाद कोई इस तरह का मोर्चा बनेगा? आपको लगता है कि इस तरह की कोई राजनीतिक संभावनाएं हैं बिहार में? देखिए, एक तो कांग्रेस ने सबको, इनके सारे लोगों को फंसा के रखा। कांग्रेस अपने ही बात करने लगती है, कांग्रेस कभी अपने एलाइज की बात करती ही नहीं है। उनको सबसे अधिक से अधिक सीट चाहिए। उसी कांग्रेस के पास तो आप लोग गए? सर, मैं तो किसी के पास नहीं गया। कांग्रेस कह रहे थे कि कांग्रेस आए और सर, कांग्रेस ने बातचीत की करे। मैंने कहा कि लालू यादव जी परिवार और इधर नीतीश कुमार, जिनका परसेप्शन आप उठा करके देख लें तो साफ क्लियर। आप देखें, कोरोना वायरस में नीतीश कुमार गायब, पटना के बाढ़ में गायब, चिमकी बुखार में गायब, शेल्टर हाउस का जो सवाल उठा था वो सीबीआई ने कहा कि नीतीश कुमार पर भी जांच होगी। आप फिर से जो बाढ़ आए उसमें मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी कभी उन्होंने निभाने की कोशिश नहीं की। हमेशा उन्होंने एक ऐसी राजनीति की जिस राजनीति का बिहार में विकास से कोई, वो विकास की बात करते जरूर हैं, लेकिन यदि आप नीति आयोग को देखिएगा तो 26वें नंबर पर बिहार, 25वें नंबर पर भूख। 2019 के सेंसस में सर, आप ही की बात कर रहा हूं कि जब चुनाव से पहले सभी दल कैंपेन करते हैं और अपने कार्यक्रम रखते हैं तो यही कहते हैं कि विकास की बातें होनी चाहिए। मैं तो लेकिन टिकट के बंटवारे में जाति क्यों आ जाती है? सर, मैं तो वही बात कर रहा हूँ। 2019 के उपेंद्र कुशवाहा जी के लिस्ट को देखें और आपके लिस्ट को देखें तो सामाजिक वर्गों का ख्याल रखा जाता है, उसमें जाति को फोकस रखा जाता है। विकास की बात क्यों नहीं होती? मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने तो 30 साल बनाम 3 साल, और पहली बार कोर्ट में मैंने एक शपथ पत्र के साथ जो मॉरल वैल्यू होता है कि मैं कैसे जाऊं, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैंने एक प्रतिज्ञा पत्र के साथ हम आए हैं। हमें 5 साल की सरकार है, इच्छा शक्ति और नियत की आवश्यकता है। उपेंद्र जी हो या कोई आदमी, पहले भी केंद्र में सरकार में लोग रहे हैं। केंद्र में जब सरकार थे तो उस वक्त उपेंद्र जी की सरकार बिहार में थी, वो एनडीए में पार्ट थे, ये शिक्षा मंत्री थे। एनडीए शिक्षा की बात की, उपेंद्र जी ने भी एनडीए एक शिक्षा को लेकर मुहिम शुरू की थी, शिक्षा सुधार को लेकर। उपेंद्र जी, जब शिक्षा सुधार की मुहिम चल रही थी, आज जब चुनाव के बीच आप हैं, मैदान में हैं, तो आप केवल नीतीश विरोध की बात कर रहे हैं। आपका शिक्षा सुधार, मानव कतार, वो कहाँ चला गया? अरे बिल्कुल नहीं, हम नीतीश विकास की बात कर रहे हैं। हमने किसी के विरोध के कारण कोई गठबंधन बनाया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप भी दिवाकर जी बिहार से हैं और उस डिस्ट्रिक्ट से हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आज भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। इस तरह का 6 डिस्ट्रिक्ट बिहार में है जहां एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। हमने मंत्री रहते हुए प्रयास किया, और प्रयास ही नहीं किया, सफल प्रयास किया। कुछ जगह केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृति हमने दिला दी, पैसा अलॉट हो गया, लेकिन सिर्फ एक एनओसी देना था बिहार की सरकार को, एक हस्ताक्षर करना था जिसमें थोड़ा सा 2 इंच कागज और थोड़ी सी स्याही, बस इसकी जरूरत थी, केंद्रीय विद्यालय यहाँ बनकर खड़ा हो जाता। तो अब नीतीश कुमार जी का रवैया कि अब एनओसी भी नहीं देंगे। तो शिक्षा का जो सवाल है, उस सवाल को हमने न कभी छोड़ा है और न कभी छोड़ेंगे। और एक तरह से मैं कहूँ कि मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि कैसे गांव के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, इसी एजेंडा पर कुछ और महत्वपूर्ण एजेंडा हैं, उसके साथ साथ यह बड़ा एजेंडा मेरा है जिस पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पप्पू जी, गंभीर एजेंडों की बात हो रही है, आप लोग बहुत ही मजबूत दावे कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बुनियादी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव हो या चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, जो भी प्लेयर है, स्टेक होल्डर हैं, वो सभी वोट कटवा की स्थिति में है। वो वोट कटवा की आजकल बिहार चुनाव में काफ़ी चर्चा हो रही है। आप लोगों की स्थिति क्या है, क्या रुख है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि नीतीश कुमार अपर कास्ट को, ऊंची जात को डराते हैं, लालू यादव आ जाएगा। लालू यादव कहते हैं मुसलमान और दलित को, मुसलमान और दलित को औकात बताते हैं क्या लालू यादव? 15 सालों से एनडीए की सरकार है, क्या दलित एजेंडा लालू यादव या नीतीश कुमार के एजेंडे में था क्या? जिस थाली में छेद किया उसी थाली को चाटा नीतीश कुमार। मुझे नहीं पता जीतन राम मांझी क्यों गए, जिसको उन्होंने वध किया, सम्मुख वध किया, और किसको बख्शा इन लोगों ने? आपकी बात नहीं माने, आपने उन्हें सलाह दी थी कि आप एक तीसरे मोर्चे मेरी बात आप समझ लीजिए ना।
आप जिस जिस जो बात करते हैं वोट कटवा की, एनआरसी की देखिए, 160 सभा पप्पू यादव ने एनआरसी में किया। लालू यादव के परिवार थे कहां? आप पानी में लालू यादव के परिवार थे कहां? एनआरसी में लालू यादव के परिवार थे कहां? अभी बाढ़ में छपरा में पुल जो टूटा 70 घाट, उस वक्त ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। लालू यादव के परिवार गोपालगंज क्यों नहीं गए? लालू यादव का परिवार छपरा क्यों नहीं गया, जबकि 2 महीने तक पानी में, आज तक पानी में डूबा हुआ है? वोट कटवा वो लोग हैं जो कंप्लीट रूप से कभी सीपीआई सीपीएम को लात मारता और 3-4 सीट दे करके माले कभी गाली देता था, जंगल राज की बात करता था, और आज उसी के साथ कांग्रेस के बारे में तो मेरी ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस इस देश के स्वाभाविक पार्टी होने के बाद जिस बिहार में जिस गठबंधन को गंभीरता से लोग समझने को तैयार नहीं है, यदि मैं छोटी मोटी जाति की एक धारा को छोड़ दूं तो महागठबंधन तो गायब हो गए। महागठबंधन में उपेंद्र जी चले गए, मांझी चले गए, सैनी को किसी और ने ले लिया, इनके गठबंधन हो गए। मैं तो विकल्प की बात करता हूं, तीसरे मोर्चे की बात मैं नहीं करूंगा, और वो तीसरा मोर्चा है भी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव विकल्प की बात करते हैं। 10 नवंबर के नतीजे तय कर देंगे कि क्या इस विकल्प को जनता ने सराखों पर लिया है। आज हम ई एजेंडा में पप्पू यादव के साथ थे और उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। आप दोनों का धन्यवाद, और नेक्स्ट सेशन के लिए चलते हैं सिरंधा के पास। बहुत धन्यवाद दिवाकर जी। बात निकली और बहुत दूर तक भूतकाल में भी गई और भविष्य की बातें भी हुई, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि किस में कितना है दम। पप्पू यादव का दावा है कि लालू राबड़ी शासनकाल में जंगल राज रहा, लेकिन बिहार का मुद्दा बिल्कुल अलग है। नीतीश के पास लालू विरोधी ही एकमात्र एजेंडा है। लालू को 2005 में जनता ने जवाब दे दिया और 2020 में नए विकल्प की खोज की तलाश में बिहार की जनता है। और ई एजेंडा बिहार लगातार जारी है। अपने अगले सत्र की ओर बढ़े उससे पहले कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं।